गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की स्टूडियो सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा है ना चीजों पर। ऐसे कौन सी चीज है जो सबसे लंबे, सबसे ऊंचे और सबसे बड़े कैटेगरी में आते हैं। आज का हमारा ये वीडियो सेशन ये वर्ल्ड पर आधारित होगा। इसके पिछले वाले वीडियो सेशन में हम लोगों ने भारत के सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबे चीजों के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। देखिए, जीके के सभी तरह के एग्जाम्स में विविध से सवाल जरूर आते हैं और विविध सेक्शन से जो सवाल आते हैं वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड होते हैं। उसमें भारत से ज्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं, हालांकि सवाल आपको वर्ल्ड से रिलेटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो आज का जो वीडियो सेशन है आपकी बहुत सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। ठीक है कि आप इन सारी चीजों को पहले से भी जानते होंगे, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि ये जो वीडियो सेशन है आपको जरूर कुछ नया सिखा कर जाएगा। आप इस वीडियो सेशन को अंत तक देखें, आप इसमें जरूर कुछ नया चीज पाएंगे। ये वीडियो सेशन आपके लिए एकदम डिफरेंट वीडियो सेशन होने जा रहा है वर्ल्ड टॉपिक पर। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड के कुछ यूनिक चीजों को लेते हैं जो कि सबसे बड़े, सबसे लंबे और सबसे ऊंचे के कैटेगरी में आते हैं। चलिए, हमारा आज का फैक्ट नंबर 1, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है ना। चलिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, या केवल पर्वत भी हम ऐसा कह सकते हैं, श्रृंखला कहना जरूरी नहीं है, वह एंडीज। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। पहले इसका लोकेशन कहाँ है पहले इसको देख लिया जाए। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग, ठीक है ना, 8,900 किलोमीटर है। ये दुनिया की सबसे लंबी ये पर्वत श्रृंखला है। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। फैक्ट नंबर 2, देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला के मामले में, ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऐसे भी हम कह सकते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, या आप इसको अगर इंग्लिश में अगर समझना चाहते हैं तो वो भी आपके पास है, वो है हाईएस्ट पॉइंट। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात करना है तो वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है और इसका जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर, कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर के आसपास भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये सबसे हाईएस्ट ये पॉइंट है। चलिए अब हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब विश्व का सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये तो हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात हो गया कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। अब सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन है, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। स्थल खंड, देखिए हम लोग लोएस्ट पॉइंट दो मामलों में देखेंगे, एक स्थल पर सबसे निचला पॉइंट और एक समुद्र लेवल पर सबसे निचला पॉइंट। ठीक है, तो स्थल खंड पर हमारा बात इस तरह से है, स्थल खंड पर सबसे, है ना, निचला पॉइंट, है ना, सबसे निचला बिंदु आप या उसको पॉइंट कह ले। सबसे बॉटम पर कौन सा पॉइंट है स्थल खंड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बॉटम पर पॉइंट है डेड सी का। ठीक है ना, ये सबसे बॉटम ये पॉइंट है स्थल खंड पर। ठीक है ना, डेड सी सबसे बॉटम लेवल पर है। ठीक है ना, और ये जो डेड सी है वो मृत सागर इसका हिंदी नाम होगा। ठीक है ना, इसका हिंदी नाम जो होगा वो मृत सागर होगा। और ये कहां पर है, तो इजराइल और जॉर्डन के ये बॉर्डर के बीच में है। इजराइल और जॉर्डन के ये बीच में ये स्थित है। ठीक है ना, ये जो डेड सी है, जैसा कि इसका नाम है डेड सी, ये दुनिया का सबसे ये लोएस्ट पॉइंट है स्थल खंड पर। यदि हम समुद्री लेवल पर बात करते हैं सबसे लोएस्ट पॉइंट, तो सबसे निचला गर्त, सबसे गहरा गर्त आप ऐसा समझिए, सबसे गहरा गर्त विश्व का, ये सारे बात विश्व की हो रही है तो विश्व लिखना बहुत जरूरी, मैं नहीं समझ रहा हूं। सबसे जो गहरा गर्त होगा, ठीक है ना, वो होगा मैरियाना गर्त, या इसको अंग्रेजी में मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। ठीक है ना, मैरियाना जो गर्त है ये सबसे ये निचला पॉइंट है समुद्र में।
आपको इसको ध्यान में रखना है। ये स्थल खंड पर देखिए, ये जो बात हो रही है वो स्थल खंड के बारे में बात हो रही है। स्थल खंड पर सबसे जो निचला पॉइंट है, सबसे जो निचला स्थान है, पॉइंट का मतलब आप यहाँ स्थान भी समझ सकते हैं, वो क्या डेड सी है। ये डेड सी का पोजीशन कहां पर है वर्ल्ड में, तो इजराइल और जॉर्डन के ये बीच में है। चलिए अब सबसे गहरा गर्त, लेकिन हमें सी में देखना है कि सी में सबसे गहरा जो गर्त है पूरा विश्व में वो कौन सा है, तो वो है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है ना, मैरियाना जो ट्रेंच है ये सबसे गहरा गर्त है। इसको मैरियाना गर्त भी हम कह सकते हैं, जो कि कहां पर है, प्रशांत महासागर में। ये कहां पर है, प्रशांत महासागर में ये गर्त है। चलिए हमारा पॉइंट 5 की ओर हम आते हैं, पॉइंट 5 की ओर आते हैं। देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वर्ल्ड में कहां पर है, ठीक है ना, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है ना, और वह है मौसिनराम, और वह है मौसिनराम भारत में, मौसिनराम जो कि मेघालय में है। ये केवल भारत का ही नहीं, ये वर्ल्ड का ये सबसे ना वेटेस्ट एरिया है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो वेटेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, है ना। वेटेस्ट एरिया जो दुनिया में सबसे वेटेस्ट एरिया है, जो रेन वाला एरिया है, वह है आपका मौसिनराम। और विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश कौन सा है, ड्राइएस्ट प्लेस। चलिए अब इसके अपोजिट हम लोग चलते हैं, विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थल, सर्वाधिक शुष्क स्थल, ठीक है ना। आप इसको अगर इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ड्राइएस्ट प्लेस, ठीक है। तो ये है आटाकामा। आटाकामा जो मरुस्थल है चिली में, ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट ये प्लेस है, ठीक है ना। ये जगह का नाम है आटाकामा। आटाकामा एक्चुअली मरुस्थल है और इसका जो लोकेशन है वो कहां पर है, चिली में, ठीक है ना। ये सबसे शुष्क स्थल है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, ठीक है ना। जो नील नदी है ये सबसे लंबी नदी है, आप ऐसे समझिए। और इसका जो टोटल जो लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग में हम बात कर रहे हैं, लगभग 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है ना। और ये मिस्र में है, ये ज्यादातर इसका जो भाग है ना वो मिस्र में, इजिप्ट में बहता है, इसलिए मिस्र को ना नील नदी की देन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो ज्यादातर जो भाग है ना वो मिस्र में है। चलिए अब विश्व की सबसे बड़ी नदी, ये सबसे लंबी नदी है, मिस्र की जो नील नदी है ना, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी का जो ये जो उपाधि है ये अमेजन नदी को प्राप्त है। अगर अपवाद क्षेत्र में, अगर अपवाद क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, ड्रेनेज है ना, ड्रेनेज अगर सिस्टम के हिसाब से देखा जाए, अपवाद क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, तो विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, वो है अमेजन। चलिए हमारा अगला जो पॉइंट क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। अब इस बार है ना लंबी की बात नहीं है, लार्जेस्ट की बात है। आप इसको अगर इंग्लिश में अगर समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और वह है अमेजन, और वह है अमेजन। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, अब ये तो मेन नदी था, नील नदी सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी के रूप में अमेजन नदी है, ठीक है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, और वह है मेडिरा नदी, ठीक है ना। और वह है मेडिरा नदी, और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये अमेजन की सहायक नदी है, ठीक है ना। मेडिरा नदी है, ये विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में है, ठीक है ना। या ये अमेजन की सहायक नदी के रूप में मेडिरा, नाम इसका नाम है मेडिरा। चलिए एक बार बात को, सारे बात को फिर से रिव्यू कर लेते हैं। विश्व का सबसे ज्यादा बारिश वाला जो जगह है, वेटेस्ट एरिया है, वो है मौसिनराम, जो कि हमारे मेघालय में है। चलिए विश्व में सर्वाधिक जो शुष्क स्थल, शुष्क का मतलब ड्राइएस्ट, जहां पर पानी ना के बराबर होता है, वो आटाकामा मरुस्थल है, जो कि चिली में है। चलिए विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, वो नील नदी है। हालांकि इस पर अभी भी डिबेट है, कई लोगों का यह मानना है कि अमेजन जो है ना वो लॉन्गेस्ट रिवर है। हालांकि अभी भी ये माना जा रहा, ये भी बड़े लोगों द्वारा, ये जब मेजोरिटी ऑफ पीपल द्वारा ये माना जाता है कि नील जो है ना वो लॉन्गेस्ट वो रिवर है, लेकिन अभी भी ये डिस्प्यूटेड है, इस पर लेकर के विवाद है।
चलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट, है ना, अपवाद क्षेत्र के हिसाब से वह अमेजन नदी है, ठीक है ना, और इसका जो बड़ा भाग है ना वो ब्राजील में बहता है। चलिए विश्व की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है वह मेडीरा नदी है, और ये किसकी सहायक है नदी है, तो ये अमेजन की सहायक नदी है। चलिए हम लोग अपने बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। पॉइंट 10, अब हम लोग पॉइंट 10 में हैं। चलिए विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, अब हम लोग थोड़ा वाटरफॉल पर आ गए हैं, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात को लेके चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, वाटरफॉल, आप इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो आप वाटरफॉल लिख सकते हैं, ठीक है ना, और वह विक्टोरिया जलप्रपात, ये है ना विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है ना, जो कि जाम्बेजी नदी के ऊपर है, ठीक है ना, जो कि जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है ना, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात, ये विश्व का सबसे बड़ा ये वाटरफॉल है। चलिए पॉइंट नंबर 11 की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे अगर हमें कहना है कि सबसे बड़ा जलप्रपात तो है वो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है, और विश्व का सबसे बड़ी जो आप ऐसे समझिए कि सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजल वाटरफॉल है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा है। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल आप अथवा आप इसको जलप्रपात अगर कहते हैं तो वो है सर आपका एंजल जलप्रपात, ठीक है ना, एंजल वाटरफॉल, अगर इसको हिंदी में अगर लिख सकते हैं एंजल, सॉरी, वो है एंजल जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात है, ठीक है ना, और ये जो जलप्रपात कहां पर है तो वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है, ये जो जलप्रपात है ना ये वेनेजुएला में स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है। सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो विक्टोरिया है, और सबसे जो ऊंचा है वो एंजिल जलप्रपात है। चलिए विश्व के सबसे बड़ी झील, अब हम ये जलप्रपात के बाद अब आते हैं झील की तरफ। नंबर 12, विश्व की सबसे ऊंची झील, ठीक है ना, विश्व की सबसे ऊंची झील टिकटिका ना, टिटिकाका, सॉरी उसका नाम है ना, सबसे ऊंची जो झील है ना ये टिटिकाका है सर। विश्व की सबसे ऊंची जो झील है वो टिटिकाका है, और ये पेरू और बोल्विया है ना के बीच में स्थित है, ये पेरू और बोल्विया है ना, ठीक है ना, बोल्विया के बीच स्थित है, ये बीच स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित ये जलप्रपात है, चलिए सॉरी झील है। चलिए हम लोग पॉइंट 13 की ओर आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, और ये है सर कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर है ना, ये जो है वो कैस्पियन सागर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झील ग्रुप में है। चलिए पूरे बात को एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, ये वाटरफॉल जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो विक्टोरिया जलप्रपात है। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजल है, ठीक है ना, एंजल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची जो झील है उसका नाम है टिटिकाका, ठीक है ना, ये पेरू और ये बोल्विया के बीच ये स्थित है। चलिए विश्व की सबसे जो बड़ी झील है वह है कैस्पियन सागर, हालांकि ये खारे पानी का झील है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब जब खारे पानी का दिए तो मीठा पानी के बीच चर्चा होगा, और वो दुनिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील वह सुपीरियर झील जो कि अमेरिका में स्थित है। चलिए विश्व का सबसे ना, ऐसे इसको लिखते हैं, सबसे हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए विश्व में मीठा पानी का सबसे बड़ा जो झील है, मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन, केवल उसमें मीठा और ये नहीं करना है, सबसे बड़ा झील तो कैस्पियन, और सबसे बड़ा झील मीठा पानी का है तो वह है सुपीरियर झील, वह है सुपीरियर झील, ठीक है ना, और ये सुपीरियर जो झील है वो यूएसए में है। ये दुनिया का सबसे, ये समझिए कि सबसे मीठा पानी का झील है। चलिए अब दुनिया का सबसे बड़ा झील जिसमें सबसे ज्यादा सेलाइन है, मतलब उसमें नमक लवणता सबसे ज्यादा, सर्वाधिक लवणता वाला झील, इसको ऐसे सरल भाषा में कह सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील,
ठीक है ना। जिस झील में सबसे ज्यादा सेलाइन है वह वान झील टर्की का, वह है वान झील टर्की का, इसको हिंदी में हम कह सकते तुर्की। चलिए हम लोग बात को आगे चलते, विश्व का सबसे ठंडा स्थल, नंबर आगे, विश्व में सबसे है ना ठंडा स्थल, तो विश्व में जो सबसे ठंडा स्थल जो है सर वो है आपका वर्खो यासंक, है ना, जो कि साइबेरिया क्षेत्र में है, वर्खो, ठीक है ना, यासंक, ठीक है ना। ये क्षेत्र कहां पर है, साइबेरिया, रूस में। ये दुनिया का सबसे ये कोल्डेस्ट है ना, ये कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है, आप ऐसा समझिए। जो कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है वो रूस में है, और वो रूस का कौन सा क्षेत्र है, वर्खो यासंक, जो कि साइबेरिया क्षेत्र में है। चलिए अब इसके विपरीत अगर हम लोग बात करते हैं कि विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस, इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। चलिए सबसे गर्म क्षेत्र, है ना, अब हमें देखना है सबसे दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है। चलिए सबसे जो कोल्डेस्ट था वो वर्खो यासंक था, और जो सबसे जो क्या कहते हैं जो सबसे गर्म क्षेत्र है वह मृत घाटी, डेड, है ना, डेड वैली, मृत घाटी, जो कि कैलिफोर्निया, है ना, यूएसए में है, जो कि कैलिफोर्निया में है ना, यूएसए में, कैलिफोर्निया में ये स्थित है, चलिए यूएसए में। तो डेड वैली जो है ना यहाँ सबसे ज्यादा गर्म पाया जाता है। हालांकि देखिए सीरिया का जो लीबिया का, मैं बात कर रहा हूं लीबिया का जो अल अजीजिया है, ये दूसरा सबसे गर्म स्थल है, ठीक है ना, यहां पर मेंशन किया जा सकता है दूसरा सबसे गर्म स्थल कौन सा है भाई, है ना, तो ये है लीबिया का अल अजीजिया, अल अजीजिया जो है ना ये दूसरा सबसे ये गर्म स्थल है जो कि लीबिया में है। चलिए एक बार बात को फिर से रिव्यू कर लेते हैं। चलिए विश्व में मीठा पानी का सबसे बड़ा जो झील है वो सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका में है। चलिए विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला जो झील है सेलाइन, आप इसको ऐसे समझिए, जिसके पानी में सबसे ज्यादा सेलाइन है वह वान झील टर्की का। विश्व में सबसे जो ठंडा स्थल है वह है वर्खो यासंक साइबेरिया में, जो कि रूस में स्थित है। चलिए हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे गर्म स्थान है वह डेड वैली, ठीक है ना, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। और जो दूसरा सबसे जो गर्म स्थल है वो है अल अजीजिया, जो कि लीबिया में है। चलिए बच्चों ये किसी भी परीक्षा के लिए ये एक विविध का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। देखिए विविध, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन विविध एक ऐसा चीज है जो कि अच्छे खासे नंबर में उससे सवाल पूछे जाते हैं। और ये जितने स्टैटिक जीके के ये वीडियो सेशन हो चुके हैं और ये मिला करके ये एक मतलब समझिए कि आपका विविध के सारी जरूरतों को ये पूरा करने वाला ये वीडियो सेशन होगा। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते नंबर 18 की ओर। अब हम लोग आते हैं, चलिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार, अब हम आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है यह है पामीर का पठार, यह है पामीर का पठार, जिसको है ना रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, संसार का छत, जिसका एक और नाम दिया गया है संसार का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। चलिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा मरुभूमि, है ना, तो चलिए विश्व का सबसे बड़ा मरुभूमि या रेगिस्तान, आप उसको जो भी नाम देना चाहते दे सकते हैं, मरुभूमि या इंग्लिश में कहते हो डिजर्ट, कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, इंग्लिश कोई डाउट नहीं रखता है। तो सबसे जो लंबा जो सबसे बड़ा डिजर्ट है वह सहारा डिजर्ट, वह सहारा रेगिस्तान, ठीक है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा डिजर्ट। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप का मतलब होता है पेनिनसुला, अगर इंग्लिश में लिखे तो पेनिनसुला। और ये दुनिया का जो सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है यह है अरबियन पेनिनसुला, है ना, अरेबियन प्रायद्वीप जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रायद्वीप है। चलिए विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, है ना, वो गल्फ क्या है ना, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, हम आगे लेके चलते हैं।
विश्व की चलिए सबसे बड़ी खाड़ी, और वह है सर आपका मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है ना। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अब हमें देखना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप का मतलब आप आइलैंड समझिए, तो ये ग्रीन आइलैंड है ना। जो ग्रीन आइलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है ना। ये ग्रीनलैंड जो है ना पॉलिटिकली रूप से है ना ये डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो ग्रीनलैंड है वो किस देश के अंतर्गत आता है, तो उसका सीधा जवाब देना है डेनमार्क, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है आपका क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड है, वह है ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है डेनमार्क के अंतर्गत। ये पॉलिटिकली रूप से डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। चलिए सारी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, यह पामीर का पठार, या इसको तिब्बत का भी पठार कह सकते हैं, है ना, जिसको दूसरा नाम दिया गया संसार का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। चलिए विश्व की सबसे बड़ी जो मरुभूमि है या डिजर्ट कहते हैं वो सहारा डिजर्ट है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, पेनिनसुला जो है ना वो है अरबियन पेनिनसुला, ये दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रायद्वीप है। चलिए विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वह है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसको कहते हैं हम ग्रीनलैंड, और वो ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत है, तो वो डेनमार्क के अंतर्गत है। चलिए हम लोग अपने बात को आगे लेके बढ़ते हैं। नंबर 23, ये 22 था, अब हम लोग 23 की ओर मूव कर रहे हैं। ये सारी बातें आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विश्व के सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, ठीक है ना, और ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये जो है ना इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, ये रीफ का मतलब प्रवाल भित्ति आप समझिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहां पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, और इसकी जो लंबाई है वो है 2000 किलोमीटर एबव, ठीक है ना। ये 2000 किलोमीटर के एबव में इसकी लंबाई है। दुनिया का ये सबसे बड़ा ये प्रवाल भित्ति है, नाम है इसका ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए विश्व का सबसे जैव विविधता है ना, बायोडाइवर्सिटी, विश्व की सबसे है ना उसको आप जैव विविधता समझिए, बायोडाइवर्सिटी, विविधता वाला नदी घाटी, ठीक है ना। जो विश्व का सबसे ज्यादा जो सबसे जैव विविधता वाला जो नदी घाटी है वह अमेजन, सबसे ज्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, वह अमेजन। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी, जो सबसे समुद्री तल से जो सबसे ऊंचा पॉइंट पर बसा हुआ है वो है लापाज, बोलिविया का, ठीक है ना। चलिए विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ये सारा बात ये विश्व के संदर्भ में हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसका नाम है लापाज। लापाज किसकी राजधानी है, तो लापाज जो है ना बोलिविया की राजधानी है, लापाज जो है ना ये बोलिविया की राजधानी है। चलिए विश्व का सबसे लंबा नेशनल पार्क, अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा ना राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क, तो ये राष्ट्रीय पार्क है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड है ना, राष्ट्रीय पार्क पूर्वोत्तर, आप ऐसा समझिए पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है ना राष्ट्रीय पार्क जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ये नेशनल पार्क है। मतलब ग्रीनलैंड जो राष्ट्रीय पार्क है ये दुनिया का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय पार्क के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। नंबर 27, चलिए दुनिया का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध के बारे में बात करें तो वह थ्री गॉर्जियस डैम, ठीक है ना। चलिए दुनिया का या विश्व का, चलिए थोड़ा सा विश्व लेके चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है, विश्व का सबसे जो बड़ा बांध है वह थ्री गॉर्जियस डैम, उसका नाम है थ्री गॉर्जियस डैम, ठीक है ना।
ये किस नदी पर है? तो यांगत्जी सिकियांग, है ना, ये चीन में स्थित है, ठीक है ना, ये यांगत्जी सिकियांग नदी पर स्थित है। नाम है इसका थ्री गॉर्जियस डैम। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा भवन, है ना, टॉलेस्ट बिल्डिंग, विश्व का सबसे ऊंचा भवन, ठीक है ना, इसको आप इंग्लिश में कहें तो टॉलेस्ट बिल्डिंग। जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वह है बुर्ज खलीफा का, ठीक है ना, वह है बुर्ज खलीफा का, जो कि दुबई में है, ठीक है ना। ये जो बुर्ज खलीफा का जो बिल्डिंग है, ये दुनिया का टॉलेस्ट ये बिल्डिंग में से एक है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू आप कहिए, ठीक है ना, विश्व का सबसे ऊंचाई वाला स्टैचू, मूर्ति, तो वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, जो कि सरदार पटेल का है और वो गुजरात में है। उसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जो स्टैचू, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसकी जो कुल ऊंचाई है 182 मीटर की ऊंचाई है, जो कि भारत के गुजरात में स्थित है। चलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, अब हम बात करते हैं आगे चल करके। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, देखिए अगर हम आधुनिक आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, अगर हम आधुनिक आंकड़ों को लेके चलते हैं, तो ये हार्ट्सफील्ड जो इंटरनेशनल जो अटलांटा का जो एयरपोर्ट है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त ये एयरपोर्ट है, ठीक है ना। हार्ट्सफील्ड इसका नाम है, हार्ट्सफील्ड, ठीक है ना, जैक्सन, हार्ट्सफील्ड जैक्सन, ठीक है ना, अटलांटा, ठीक है ना, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, अटलांटा एयरपोर्ट, ये दुनिया का सबसे ये व्यस्त ये एयरपोर्ट है अमेरिका में। और अमेरिका में कहाँ स्थित है? तो अटलांटा नामक शहर में। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, हालांकि दूसरी किताबों में देखिएगा तो आपको मिलेगा शिकागो एयरपोर्ट है, कैनेडी एयरपोर्ट है, नहीं, जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो ये कहता है कि हार्ट्सफील्ड जो जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट है, पैसेंजर के हिसाब से, पैसेंजर जहां पर रोज लोग चढ़ते और उतरते, उस हिसाब से ये दुनिया का ये सबसे बड़ा ये और सबसे व्यस्त ये एयरपोर्ट है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन, ठीक है ना, रेल मार्ग, रेलवे। ये आप ऐसा समझिए, ये दुनिया का सबसे ये बड़ा ये रेल मार्ग है, जो कि इसका कहां से कहां तक चलता है? तो लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक, व्लादिवोस्टोक तक ये चलता है, ठीक है ना। लेनिनग्राड से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक ये चलता है, व्लादिवोस्टोक तक ये चलता है ना। दुनिया का सबसे बड़ा ये रेलवे मार्ग है ना, जो कि वर्तमान समय में ये रूस में है। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो ये नंबर 30 था, ये 31 आपका हुआ, और ये आपका रहा 32। आते हैं 33 में। चलिए दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, अगर आकार के हिसाब से बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा है ना रेलवे स्टेशन, अगर ये बात करते हैं रेलवे स्टेशन, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बारे में बात करते हैं, तो सेंट्रल टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क का, उसमें 44 प्लेटफॉर्म है, 44 उसमें प्लेटफॉर्म है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वह सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन जो है ये सबसे ये बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये न्यूयॉर्क में है। ये जो चीज है ना, ये न्यूयॉर्क में है। इसमें 44 प्लेटफॉर्म है, आप ऐसे समझिए, इसमें 44 प्लेटफॉर्म है। चलिए तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सारी बातों को एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। देखिए हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जो एयरपोर्ट है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त ये एयरपोर्ट है।
विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन है भाई? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। ये कहां से कहां तक चलता है? इसका जो रूट है वो लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक चलता है, जो कि रूस में है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तो सेंट्रल टर्मिनल वो रेलवे स्टेशन है, जो कि न्यूयॉर्क में है। चलिए, अब यहां से बात को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं 34 में। चलिए, अब यात्री के दृष्टिकोण से आप ऐसे समझिए, यात्री के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, यात्री के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। चलिए, और ये है सर, है ना, ये जापान में है। इसका नाम है शिनजुकू। इसका नाम है शिनजुकू, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन, जो कि टोक्यो में है। शिनजुकू रेलवे स्टेशन जो है, ये यात्री के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना, जो कि टोक्यो में है, जो कि टोक्यो में है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का, ये केवल भारत का ही नहीं, दुनिया का, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म आप इसको कहिए, तो वह है हुबली, ठीक है ना। उसका नाम पहले ये जो था वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, लेकिन हुबली जो रेलवे स्टेशन है, इसका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी जो लंबाई है वो 1507 मीटर है, मतलब कि लगभग 1.5 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। नाम है उसका हुबली, है ना, ये कर्नाटका में है, ठीक है ना। हुबली जो रेलवे स्टेशन है, ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है इसका, ठीक है ना। हुबली रेलवे स्टेशन जो है अभी के समय में, आप ऐसा समझिए, इसने गोरखपुर रेलवे स्टेशन को पदस्थापित कर दिया है सबसे लंबा रेलवे स्टेशन होने के मामलों में। अब सबसे लंबा में है हुबली रेलवे स्टेशन, जो है वो विश्व का सबसे लंबा वो रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना, जो कि कर्नाटका में है। अब पोजीशन क्या है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का? पोजीशन क्या है? हालांकि अभी भी बहुत सारी जो किताबें हैं, जो ओल्ड एडिशंस के हैं, उसमें आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन ही नजर आएगा जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। लेकिन जो रिसेंट फैक्ट है उस पर अगर हम बात करते हैं, विकिपीडिया को देखते हैं, तो दुनिया का जो सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन है वह हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका में है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा सुरंग। अब हम लोग बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा सुरंग, ये कहां पर है? विश्व का सबसे लंबा सुरंग, ठीक है ना। तो विश्व का जो सबसे लंबा सुरंग है उसका नाम है गॉटहार्ड, है ना, बेस टनल। इसका नाम है गॉटहार्ड बेस टनल, है ना, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये कहां पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। ये दुनिया का सबसे लंबा ये टनल के रूप में है। तो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो सेशन में बात इतना ही। आज हम लोगों ने विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखा है। हालांकि इनकी संख्या में कोई कमी नहीं है, ऐसे सैकड़ों चीज हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही बात पर डिस्कशन किया गया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आज की बात हमारा इतना ही रहेगा, लेकिन आपका स्टैटिक वीडियो का ये सेशन जारी रहेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।